मेरठ का रुख कर लेते धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े। धर्मेंद्र, जैसे कि सूरज वहां ने भी लाइव तस्वीरें हमें दिखाई और बहादुरगढ़ में किस तरीके की जो स्थिति है वो देखने को मिली, ललित ने हमें जानकारी दी, लेकिन इसका असर, इस हिंसा का असर अब मेरठ में कितना देखने को मिल रहा है वो जरा बताएं। देखिए दीपाली जिस प्रकार से हरियाणा में जिस प्रकार से हिंसा हो रही है और लगातार उसका असर अब मेरठ में भी अगर देखने को मिले, उससे पहले ही उसकी आग अगर मेरठ में पहुंचे, उससे पहले ही मेरठ जोन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम उन्होंने पहले से ही कर दिए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बात करें हरियाणा जो है, हरियाणा की बात करें तो मेरठ जोन से ही जुड़ा हुआ है यह राज्य। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई हिंसा होती है तो हरियाणा में अगर कोई हिंसा होती है उसका असर मेरठ जोन में देखने को पड़ता है। यानी कि अगर बात करूं मैं मेरठ जोन की, तो मेरठ जोन में बागपत, हापुड़, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर की बात करें तो तमाम जो जिस प्रकार से तमाम सीमाएं हैं सबको सील कर दिया गया है और तमाम जो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को लगा दिया गया है। यहाँ पर जिस प्रकार से मेरठ रेंज के जिस प्रकार से अधिकारी हैं, नचिकेता जहाँ है आईजी रेंज के अधिकारी है, उन्होंने साफ तौर पर जिस प्रकार जो सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं हरियाणा से जुड़ी, उन सबको सील कर दिया गया है। तमाम जिस प्रकार की जो चौकसी है वो बढ़ा दी है, जगह जगह पर पुलिस बल लगा दिया है। चौकसी के लिए पुलिस फोर्स अलग से तैनात कर दी गई है। तमाम सीमाओं पर जिस तरह से चेकिंग है उसका अभियान लगातार जारी कर दिया गया। वहां पर सख्ती की जा रही है और लगातार जो वहां के वाहन है, जो वाहन वहां से निकल रहे हैं, तमाम वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। क्योंकि उसका असर अगर मेरठ में देखने को मिलेगा तो क्योंकि मेरठ भी एक महानगर है, उसमें काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे पहले ही मेरठ रेंज के जो अधिकारी हैं तमाम सड़कों पर यहाँ पर अब दिखने लगे हैं। तमाम जो सीमाएं हैं सब पर लगातार सख्ती बढ़ा दी है और जितनी भी गाड़ियां हैं सबको चेकिंग किया जाए और वही लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई अगर ऐसी अफवाह होती है उस पर ध्यान न दें, लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखें। लगातार जिस प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी लगातार बात की जा रही है। तमाम जो जोन के जो मौजूदा लोग हैं उनसे तमाम जो बात लगातार उनसे की जा रही है। उनसे साफ तौर पर उनसे भी यही कहना है कि तमाम अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से लोग हैं उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उनसे कहीं अगर कोई हिंसा की कोई अफवाह होती है तो उसको तुरंत पुलिस को सूचना दे। अपना किसी तरह की कोई दिक्कत ना ले, खुद को कष्ट ना दे, दूसरों को कष्ट ना दे, शांतिपूर्वक रहे, सही रहे और दूसरों को भी सही रहने दे। उस चीज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। मेरठ रेंज का आईजी रेंज के जिस प्रकार से नचिकेता जहाँ है आईजी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि किसी प्रकार की अनहोनी होगी वो बख्शी नहीं जाएगी। कोई भी किसी प्रकार की अगर हिंसा फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरे लोग भी हिंसा करने से पहले 100 बार सोचे। उन्होंने कह दिया कि अगर क्षेत्र में अगर मेरठ रेंज में किसी तरह की कोई अफवाह फैलाने के लिए अगर सामने आता है तो सबसे पहले उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि इस तरह की हिंसा जिस प्रकार से हरियाणा में हिंसा हो रही तो मेरठ में, मेरठ जोन में ना देखने को मिले। गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर इन चीजों में देखने को ना मिले। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसकी तस्वीरें जो हैं जगह जगह से, तमाम जिलों से, यूपी के भी सामने आ रही है कि हिंसा को लेकर कितना कहीं ना कहीं सतर्क है, मुस्तैद है इस समय हमारा पुलिस प्रशासन। चलिए सीधा रुख करते हैं अब मोहम्मद फारूक का, जो कि हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं। मोहम्मद फारूक, जैसे कि धर्मेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि किस तरीके से पुलिस इस समय मेरठ में मुस्तैद है, लेकिन अगर हम लोग मथुरा की बात करते हैं तो